हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी हेल्थ का भी पूरा ध्यान रख रहे होगे, क्योंकि आजकल वायरल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है। तो प्लीज़ इट्स रिक्वेस्ट कि आप लोग हर चीज़ का ध्यान रखें। पढ़ाई के साथ और सारी चीज़ें भी हैं जो जिन पे हमें फोकस करना होता है। ओके, बट अभी पढ़ाई की बात करेंगे। सो फाइनली वी आर हेयर विद आवर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सीरीज, जिसमें हम लोग जो भी सिलेबस में टर्म्स हैं, एक एक वर्ड को जो सिलेबस में मेंशन किया है उसको कंप्लीट करेंगे। आपके नोट्स उससे बन जाएंगे। मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपके नोट्स कंप्लीट हो जाएं और आपका मेंस का सिलेबस कंप्लीट हो जाए। फिर अपन लोग इसको प्रीलिम्स से भी कनेक्ट करेंगे कि जो टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं उनको प्रीलिम्स में कैसे यूज कर सकते हैं, या प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कैसे होगी वहां पे। पीवाईक्यूज पे ज्यादा फोकस किया जाएगा। ओके, तो ये सारी चीजें हैं, सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। 2 दिन के बाद एक वीडियो आएगा, हर 2 दिन में मतलब वीडियो आएगा। तो ऐसा भी नहीं है कि आपको डेली वीडियो मिल रहा है तो आप पे बर्डन हो, क्योंकि आपकी बहुत सारी चीजें अभी चल रही होंगी, जैसा कि अपने तेज में ही बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, या आपकी किसी एक्स वाई जेड में कोई कोचिंग भी चल रही होगी। तो ज्यादा बर्डन नहीं होगा, धीरे धीरे हम लोग इस चीज को कवर करेंगे। बट हाँ, अब हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी सीरीज के साथ आ रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, और इसमें मजा आने वाला है, टेंशन नहीं लेनी है। बिल्कुल हर एक चीज को कवर करेंगे, पूरा सिलेबस करेंगे। कि इसके लिए कोई पैसा नहीं है, कोई आपको कहीं पे पे नहीं करने की जरूरत है। यूट्यूब पे पढ़ाया जाएगा, जो कि फ्री होगा, जो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, खुद देख सकते हो, कितनी बार भी देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ओके, सबसे पहली चीज आती है दैट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कि भाई साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे आप ये सीरीज जो स्टार्ट कर रहे हो, क्यों स्टार्ट कर रहे हो, ऐसा क्या है इसमें, इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है? कि आप जब आरएस का मेंस का सिलेबस देखोगे, तो आरएस के मेंस के सिलेबस में आप देखोगे कि ये पेपर 2 में है। ओके, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पार्ट जो है वो पेपर 2 में। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ। जो टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है, मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की पार्ट बात नहीं कर रहा। इनके लिए अपन अलग से सीरीज लेके आएंगे। ओके, इनके जो टॉपिक्स हैं वो अलग से कवर करेंगे। अभी मैं जो टेक्नोलॉजी की पार्ट बात कर रहा हूँ। ओके, तो मेंस का जब एनालिसिस किया, पीवाईक्यूज को देखा, जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं, कितना पार्ट आता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, तो वो सारी चीजें देखी। तो 65 से 65 नंबर से 70 नंबर के बीच में ये रेंज रहती है जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले से पार्ट से क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप सोचो, इतने मार्क्स को आप ऐसे तो नेग्लेक्ट कर नहीं सकते, ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। आपको ये अच्छे से प्रिपेयर करना ही पड़ेगा, है ना? नहीं प्रिपेयर करोगे तो आपकी रैंक उतनी ही पीछे जाती जाएगी। आप नंबर ऑफ टेक्नोलॉजी के जो क्वेश्चन देखोगे वो 7 से 10 क्वेश्चन आते हैं। ओके, जो कि हमें प्रिपेयर करने हैं, और वो इतने इजी क्वेश्चन होते हैं कि जिनको आप बड़े आराम से आंसर कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको बस थोड़ा सा पढ़ा होना चाहिए। थोड़ी सी चीजें आपको, अगर आप करंट अफेयर्स भी इजीली मतलब कर रहे होगे, डेली आप लोग फॉलो कर रहे होगे, न्यूज़पेपर को फॉलो कर रहे होगे, तो आप बड़े आराम से उन क्वेश्चंस को कर सकते हो। मैं अभी आपको दिखाऊंगा एग्जांपल कि कैसे आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कवर कर सकते हो। तो सबसे पहली जो चीज आती है, सिलेबस। यार, जब हमें कहीं पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना हो, मान लो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना, तो सबसे पहले हमें रास्ता पता होना चाहिए कि हमें कहाँ जाना है और किस तरीके से जाना है। तो ये जो सिलेबस है ना, ये एक रास्ता है, ये एक वे है। ये हमें गाइड करता है, ये हमें बताएगा कि हमें कहाँ से कहाँ जाना है और किस तरीके से जाना है। वरना हम लोग ऐसे ही भटकते रह जाएंगे और हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पे कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको 2 या 3 साल या 4 साल हो चुके हैं प्रिपरेशन में, बट स्टिल दे डोंट नो कि सिलेबस क्या है। ये खाली साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहा मैं, आरएस का सिलेबस ही नहीं पढ़ा होगा उन लोगों ने, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होगा कि यहाँ सिलेबस कौन सा है। तो सबसे पहली जो पार्ट है वो है बेसिक कंप्यूटर साइंस। उसमें क्या क्या है? नेटवर्किंग एंड उसके टाइप्स, एनालॉग एंड डिजिटल टेलीकम्युनिकेशन, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, मोबाइल टेलीफोनी, ये सारी चीजें मेंशन है। आगे क्या दिया गया है कि रीसेंट डेवलपमेंट्स, क्योंकि करंट से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो रीसेंट डेवलपमेंट्स की बात करता है। कौन सी फील्ड में? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, मतलब आईसीटी में, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप बहुत सुनते होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, एआई सुनने में आता होगा आपको ना। बिग डेटा की भी बहुत बात करते होंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो हम लोग जो गैजेट्स पहनते हैं वो किस तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। क्रिप्टो करेंसी, बहुत सारे स्टूडेंट्स तो इसमें पैसा लगा रहे हैं कि एकदम से पैसा डबल हो जाएगा। 2017 में बहुत ज्यादा क्रेज था इस चीज को लेके ना। ओके, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, आप नेटफ्लिक्स, amazon प्राइम और ये सब देखते होंगे, है ना? तो ये बहुत न्यूज में रहता है, इनके लिए गवर्नमेंट लॉ लेके आती है। ओके, सोशल मीडिया एंड देयर इम्पैक्ट्स। ओके, देखो ये वर्ड्स है ना, क्लियरली मेंशन है सिलेबस में, जिन पे हमें ध्यान देना है। ये जो वर्ड्स आप देख रहे हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और उनके इम्पैक्ट,
ओके, आईटी इंडस्ट्री इंडिया में, कि आईटी इंडस्ट्री किस तरीके से बूम कर रही है, क्या रीजंस है। डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव, सरकार ने कौन से इनिशिएटिव्स लिए, चाहे वो राजस्थान सरकार हो या फिर चाहे वो इंडियन गवर्नमेंट हो। ओके, वो क्या इनिशिएटिव ले रहे हैं ताकि इंडिया को डिजिटल इंडिया बनाया जा सके, मतलब डिजिटली स्ट्रोंग किया जा सके। ओके, फिर आगे देखते हैं कि भाई कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन साइंटिस्ट, जो इंडियन साइंटिस्ट है उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा किसमें, इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, रोबोटिक्स जैसे मशीन लर्निंग, ऑगमेंटेड रियलिटी, नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत कुछ सुनते हो, जैसे अभी नैनो यूरिया भी अभी न्यूज में था। ओके, आरएफआईडी जो टोल्स पे लगी रहती है ना, आप जाते होगे गाड़ी से तो पैसा अपने आप कट जाता है। आरएफआईडी टेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटिंग, डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन राजस्थान। आप आरएस का एग्जाम दे रहे हो तो राजस्थान में भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या डेवलपमेंट हो रहा है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज हैं किसके लिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और आप देखोगे ना, इन्हीं चीजों के इर्द गिर्द सारे क्वेश्चन घूमते हैं, इससे बाहर क्वेश्चन आता ही नहीं है। जब सिलेबस दिया गया है भाई, आरएस ये एग्जाम ले रहा है तो आरएस क्या करेगा, मतलब आरएस के लिए एग्जाम लिया गया तो सिलेबस तो मेंशन किया है ना, वो मेंशन करेगा। आप उससे बाहर क्यों देगा जब उन्होंने बता दिया कि ये टॉपिक्स हैं और इन्हीं टॉपिक से पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन्हीं टॉपिक से आगे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बहुत सारे लोगों को डाउट आता है कि सर प्रिपरेशन कैसे करूं, नोट्स कैसे बनाऊं, कहां से पढूं। अरे भाई, सबसे पहली जो चीज होती है वो है सिलेबस। हमें सबसे पहले सिलेबस को देखना है। तो जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी है, उसमें इंडिया के क्या प्रोग्राम्स है स्पेस को लेके, सैटेलाइट्स की बात करते हैं, फिर उनके ऑर्बिट्स, लॉन्च व्हीकल्स जैसे पीएसएलवी, जीएसएलवी, आप सुनते होंगे न्यूज में है ना। रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, वो होती क्या है। डिफेंस टेक्नोलॉजी, आप आए दिन सुनते होंगे कि इंडिया ने, डीआरडीओ ने ये मिसाइल लॉन्च किया, या फिर इसराइल से ये मिसाइल हम लोगों ने एक्वायर किया। ओके, इंडियन मिसाइल प्रोग्राम्स, केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स, इन सब के बारे में आप न्यूज में सुनते होंगे। और ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे कोई अछूता नहीं है, लेकिन हम लोग इन पे इतना ध्यान नहीं देते हैं, और जब हम ध्यान नहीं देते तो एक अच्छा आंसर हम लोग एग्जाम में जनरेट नहीं कर पाते हैं। ये सिलेबस आपको हिंदी मीडियम में मिल जाएगा। आप आरपीएससी की साइट से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो इसको भी देख लेना आप लोग। ओके, हम लोग इसमें कैसे करेंगे, इस जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो सीरीज आ रही है उसमें कैसे करेंगे। तो सबसे पहली चीज, हम सिलेबस के एक एक वर्ड को कंप्लीट करेंगे, ईच एंड एवरी वर्ड। मतलब जो भी सिलेबस मैंने अभी बताया आप लोगों को, उसके एक एक वर्ड को मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, एक एक वर्ड पे आप लोगों के नोट्स बनाएंगे। उनसे रिलेटेड पीवाईक्यूज कि भाई नैनो टेक्नोलॉजी में पहले क्या पीवाईक्यू आया है, तो उस पीवाईक्यू की हेल्प से हमें देखना है कि अब कैसे प्रिपेयर करना है। अब जब मैं पढ़ाऊंगा तो ये पीपीटी आप लोग देखोगे तो यहाँ से आप नोट्स नोट कर सकते हो। आप लोग स्लो स्पीड में देख के या दोबारा देख के आप नोट कर लेना, ताकि आपके नोट्स भी बन जाए, आप गूगल भी कर लेना। ओके, कुछ चीजें होंगी जो आपको गूगल करनी पड़ेंगी। फिर आंसर राइटिंग, मैं हर वीडियो के लास्ट में, एंड में, 2 से 3 क्वेश्चंस आपको मेंस आंसर राइटिंग के लिए दूंगा। ओके, मेंस आंसर राइटिंग, जिससे कि आपका आंसर राइटिंग जो स्किल्स हैं, जिसके लिए अपना बूस्टर प्रोग्राम चलता है तेज सेल्स में। ओके, बूस्टर प्रोग्राम चला है। आप बूस्टर वाले बच्चों की अगर आंसर कॉपी जाके देखोगे ना, वो इतने शानदार आंसर्स लिख रहे हैं, आप लोग खुद हैरान हो जाओगे कि ये इतना अच्छा आंसर कैसे लिख पा रहे हैं। और वो, उनके आंसर लिखने की क्वालिटी इतनी इंप्रूव होगी कि वो कट ऑफ बढ़ाने वाले हैं। ओके, तो आप भी आंसर राइटिंग करोगे तो आपके भी मार्क्स अच्छे आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब देखो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो पीवाई के क्वेश्चन देखने के बाद एक चीज जो समझ में आती है वो क्या थी, कि ये जो वर्ड्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्रिपेयर करते टाइम। क्या, जैसे कोई भी क्वेश्चन देखोगे तो वो कैसे स्टार्ट होगा, व्हाट इज दिस, ये टेक्नोलॉजी क्या है, व्हाट इज नैनो टेक्नोलॉजी, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्हाट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ओके, या फिर पूछ लेगा कि एक्सप्लेन करो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, एक्सप्लेन करो इंटरनेट ऑफ थिंग्स को, एक्सप्लेन करो क्लाउड कंप्यूटिंग को। फिर आपसे पूछेगा कि दो चीजें होंगी, उन दो चीजों के बीच में क्या डिफरेंस है, जैसे 4G और 5G के बीच में डिफरेंस पूछ लेगा आपसे। या फिर पहले जो नेटवर्क की टेक्नोलॉजी थी उनमें क्या डिफरेंस है और 5G में क्या डिफरेंस है। या फिर पूछ लेगा कि पीएसएलवी और जीएसएलवी में क्या डिफरेंस है। ओके, ये दो चीजें होंगी तो उन दोनों की चीज के बीच में डिफरेंस पूछेगा आपसे। यूज या फिर एप्लीकेशन, कि भाई जैसे मान लो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, उसका आप यूज कहाँ कहाँ पे कर सकते हो। एक तो सिंपल आप यूज लिख दोगे, लेकिन जब बूस्टर वाले बच्चों की कॉपी देखोगे तो वहां पे क्या करते हैं, वो एप्लीकेशंस को इतने एरियाज में डिवाइड कर देते हैं ना, कि आप लोग खुद सोचोगे यार एक छोटे से पॉइंट को उन्होंने किया। जैसे हेल्थ सेक्टर में आप जाके देख सकते हो, एजुकेशन में किस तरीके से यूज कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में, फाइनेंस में,
सोसाइटी में कैसे यूज किया जा सकता है, ट्रांसपोर्ट में कैसे यूज किया जा सकता है, फिर कंस्ट्रक्शन में किस तरीके से यूज किया जा सकता है। ओके, तो ये सारी चीजें आप एप्लीकेशंस को बहुत ब्रोडर वे में लेके जाते हो, ओपन कर देते हो एरियाज को। ओके, एग्जांपल्स कि भाई किस किस फील्ड में आप इसके एग्जांपल्स, जैसे कि आईओटी का एग्जांपल आप बताओ कि घर में हम लोग आईओटी कहाँ पे यूज करते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का कहाँ पे यूज करते हैं, कैसे हमारे गैजेट्स जो हम लोग डिजिटल वॉच पहनते हैं वो कैसे लैपटॉप से कनेक्टेड होती है। ओके, क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस, सॉरी ये स्पेलिंग थोड़ा सा हो गया, क्या एडवांटेजेस हैं क्या डिसएडवांटेजेस हैं। ओके, क्या फायदे हैं क्या नुकसान, मतलब कोई पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी है, जैसे मान लो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही या क्लाउड कंप्यूटिंग है, ओके, या क्रिप्टो करेंसी है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। ओके, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का क्या एडवांटेजेस है और क्या डिसएडवांटेज है, मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा। ये इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं, या फिर आपसे हो सकता है इस तरीके से क्वेश्चन पूछ ले कि आप बताओ कि ब्लॉकचेन टेक वो सॉरी क्रिप्टो करेंसी जो है, क्रिप्टो करेंसी वो किस टेक्नोलॉजी पे काम करती है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट हमें, जैसे आरएफआईडी कि आरएफआईडी किस टेक्नोलॉजी पे काम करती है, आईओटी किस टेक्नोलॉजी पे काम करती है, तो हमें वो कॉन्सेप्ट्स भी पता होने चाहिए। इस तरीके से आपसे मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा कोई वर्ड नहीं दिखेगा आपको जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अगर वहां से क्वेश्चन मिले, ऐसा नहीं होता जनरली। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है ना कि नोट्स कैसे प्रिपेयर करें, तो नोट्स इसी तरीके से प्रिपेयर करने हैं, वो मैं बताऊंगा आपको, एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि किस तरीके से साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नोट्स बनेंगे। और ये जो वर्ड्स मैंने आपको अभी बताए, इन्हीं वर्ड से आपके नोट्स प्रिपेयर होंगे। और ये अगर आपने प्रिपेयर कर लिए तो आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी का तो आंसर बहुत अच्छे से लिख पाओगे। आगे आते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, देखो कि क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज एन ओटीटी प्लेटफॉर्म। अब की बार ओटीटी प्लेटफॉर्म पूछ लिया, हो सकता है इस बार पूछ ले कि व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, व्हाट इज क्वांटम डॉट्स। ओके, तो इस तरीके से अब देखो क्वेश्चन वही है सिंपल। तो अब आप कोई भी टेक्नोलॉजी जब प्रिपेयर करोगे तो आपको इस तरीके से प्रिपेयर करनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ आरएफआईडी, कि आरएफआईडी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था। तो हो सकता है इस बार पूछ ले कि भाई क्रिप्टो करेंसी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। ओके, उसके एप्लीकेशन, टू एप्लीकेशन, देखो यही वर्ड बताए थे ना मैंने आपको अभी कि वर्ड, एप्लीकेशन, ओके, और कॉन्सेप्ट, ये तीन वर्ड तो मैंने अभी अभी दिखा दिया आप लोगों को। ओके, व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, देखा वही, कोई भी टेक, व्हाट इज कोई भी टेक्नोलॉजी। ओके, व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, अभी बताया था कि एडवांटेजेस पूछेगा या डिसएडवांटेजेस पूछेगा। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रियल टाइम पीसीआर, ओके, ये करंट में भी था उस टाइम पे कोविड के कारण। ओके, सीटी वैल्यू क्या होती है। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस विद प्रीवियस जनरेशन ऑफ मोबाइल नेटवर्क्स और 5G नेटवर्क में क्या डिफरेंस है। ओके, बताया था ना कि अभी डिफरेंस पूछ सकता है। ओके, आगे आते हैं। तो देखो सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछा है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं पूछा है। व्हाट इज नैनो मिशन, बताया था ना कि भाई इंडिया के, इंडियन गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स हैं। ओके, वो इनिशिएटिव्स हमें ध्यान में, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो अब आप जब मान लो डीआरडीओ का कोई मिशन है या इसरो का कोई मिशन है या कोई इनिशिएटिव है, तो उसका ऑब्जेक्टिव आप याद करोगे। ओके, जैसे मान लो नीति आयोग ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए कोई इनिशिएटिव, कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, कोई पोर्टल बनाया, तो उसका ऑब्जेक्टिव, क्योंकि वो बनाया क्यों गया है, इसके पीछे क्या रीजन है। ओके, व्हाट इज साइबर वॉरफेयर, हाउ इज दिस टेक्निक यूज्ड इन वॉर। हो सकता है कि अब की बार ऐसे पूछ ले, व्हाट इज नैनो टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी एंड हाउ दिस टेक्निक इज यूज्ड इन एग्रीकल्चर, कि ये टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में किस तरीके से यूज की जाती है। ओके, तो टेक्नोलॉजी पूछेगा फिर उसका यूज पूछ लेगा। व्हाट इज क्लोनिंग एंड व्हाट आर इट्स एप्लीकेशन, कि भाई क्लोनिंग होती क्या है और उसकी एप्लीकेशन क्या है। देखो बार बार वही वर्ड्स आ रहे हैं। तो अब आपके लिए नोट्स बनाना बहुत इजी हो जाएगा कि मुझे नोट्स में एग्जैक्टली लिखना क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पीएसएलवी एंड जीएसएलवी। ओके, पीएसएलवी और जीएसएलवी के बूस्टर वाले बच्चे फटाफट से टेबल बना देंगे, थ्री कॉलम वाली टेबल बना देंगे कि क्या क्या फीचर्स हैं और पीएसएलवी जीएसएलवी में क्या क्या डिफरेंस है। व्हाट आर दी क्वांटम डॉट्स, क्वांटम डॉट्स होती क्या है और उसकी एप्लीकेशन क्या है। तो आप देखो इतने सारे मैंने क्वेश्चन आपको एग्जांपल दिखाए, ये सारे पीवाईक्यूज है, ये कोई मैंने क्वेश्चन बनाए नहीं है, ये सारे पीवाईक्यूज। अब इन पीवाईक्यूज में आपको एक सिमिलैरिटी नजर आ गई होगी, एक समानता दिख गया होगा कि यार इस तरीके से ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अपन फिर जब नोट्स बना रहे हैं या कोई भी टॉपिक प्रिपेयर किया तो एक्स्ट्रा एफर्ट क्यों लगाएं, क्यों ना मैं इन्हीं चीजों को प्रिपेयर करूं अपने नोट्स बनाते टाइम या टॉपिक को प्रिपेयर करते टाइम। तो इन चीजों से हमें पता चलता है। हम लोग कैसे करेंगे, अपना क्या मेथड रहेगा।
देखो भाई, जैसे लव लेटर होता है ना, लव लेटर को सब लोग संभाल के रखते हैं। तो ये जो सिलेबस है ना, इसको लव लेटर मान लो। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये आपको हमेशा संभाल के रखनी है, अपने पास रखनी है। इसको सिराने रख के सोया करो, इसको रट लो, याद कर लो। क्योंकि यही चीज होगी, जब अखबार उठाओगे ना सुबह उठ के, तो अखबार उठाओगे और नैनो टेक्नोलॉजी आपको न्यूज में दिखेगा, तो फटाफट लिखोगी कि यार ये तो सिलेबस में है, और इसी को मैं अपने आंसर में लिखूंगा। जो वैल्यू एडिशन की बात आती है ना, कि अपने आंसर को बाकी के आंसर से अलग कैसे बनाना है, तो वो जो वैल्यू एडिशन होती है वो कैसे आएगी, तो ये उसके लिए आपको सिलेबस याद होना चाहिए। जैसे हमारे दोस्त होते हैं ना, जो हमें गाइड करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, कई बार बताते हैं कि अभी हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से हमें आंसर लिखना चाहिए। जैसे पीयर रिव्यू होता है ना, आप लोगों ने रैपिड में देखा होगा कि रैपिड प्रोग्राम है तेज का, जिसमें हम लोग पेपर 4 कराते हैं। ओके, पेपर 4 में बच्चे पीयर रिव्यू करते हैं, एक दूसरे के आंसर रिव्यू, बूस्टर में भी ऐसा होता है। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे भी पी वाई क्यूज क्या कर रहे हैं, हमारे बेस्ट फ्रेंड है। ये हमें बताएंगे कि हमें चलना कैसे है, किस तरीके से चीजें करनी है, हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। ओके, लेक्चर्स जो भी यूट्यूब पे आने वाले हैं, जिन लेक्चर्स को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, वो क्या पोल स्टार है। पोल स्टार है ना, आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि पहले के टाइम पे जब लोग इधर उधर जाते थे तो पोल स्टार की वो डायरेक्शन देख लेते, उससे पता चल जाता था कि उन्हें किस डायरेक्शन में मूव करना है। ओके, नोट्स, जो आप नोट्स बनाओगे लेक्चर्स के साथ, देखो, एक तो होता है कि आपने बस चीजें पढ़ ली, सुन ली, याद कर ली, है ना। एक होता है कि आपके पास नोट्स हो। अगर आपके पास नोट्स होंगे ना, तो आप उस चीज को दोबारा जब आप पढ़ना चाहोगे तो फटाफट पढ़ लोगे। आप अपने नोट से उसको फटाफट रिवाइज कर लोगे। और रिवीजन इज द लाइफ लाइन। जितना ज्यादा रिवाइज करोगे, जितनी बार रिवाइज करोगे, नंबर ऑफ टाइम्स, उतना आपको चीजें याद होती जाएंगी। और आप जब आंसर लिख रहे होगे तो वो सारी चीजें अपने आंसर में रिफ्लेक्ट कर सकते हो, लिख सकते हो, जिससे आप ज्यादा मार्क्स फेच कर सकते हो। तो ये अपना तरीका रहेगा। ओके, कि ये जो लेक्चर सीरीज आएगी, ऐसे हम लोग प्रिपेयर करेंगे। ओके, तो दैट्स द एंड। ओके, मैं एक कोट के साथ एंड करता हूँ, द माइंड इज एवरीथिंग बट यू थिंक यू बिकम। हमारा दिमाग ही सब कुछ होता है बेसिकली। हम लोग जो, भाई आप लोगों ने भी तो आरएस की प्रिपरेशन के बारे में सोचा ना, कि यार मुझे आरएस की प्रिपरेशन करनी है, और उसके बाद आपने प्रिपरेशन मतलब स्टार्ट किया। पहले सोचा होगा, फिर आपने स्टार्ट किया होगा। तो जो हम लोग सोचते हैं ना, उसके लिए अगर हम मेहनत करें तो हम अचीव कर लेते हैं अपने एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, है ना। तो वो सारी चीजें ये गांधी जी ने इसके बारे में बोला था। ओके, तेज के प्रोग्राम्स के बारे में एक बार मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं आप लोगों को। अभी जो प्रोग्राम चले, क्यूबिट चल रहा है। क्यूबिट में क्या है कि 60 डे प्रोग्राम है। 60 दिन में हम लोगों ने क्या किया है, पूरा आरएस का सिलेबस कराया है, जिसमें हमने प्रीलिम्स के क्वेश्चंस करा दिए, 1800 क्वेश्चंस कराए हैं। ओके, और इन 1800 क्वेश्चन में पूरा सिलेबस कवर कर दिया हम लोगों ने। बूस्टर 3 चल रहा है। बूस्टर 3 में क्या होता है भाई, मतलब बूस्टर में क्या होता है, बेसिकली आंसर राइटिंग कराई जाती है। आपको डेली क्वेश्चंस दिए जाते हैं, और आप कैसे अपने आंसर राइटिंग को इंप्रूव कर सकते हो, बाकी बच्चों से अलग कर सकते हो। रैपिड चल रहा है। रैपिड में क्या करते हैं, पेपर 4 में आप पद्मा मैम है और अरविंद सर है। ये दोनों आप लोगों को गाइड करते हैं। ओके, ये गाइड करते हैं, आपको बताते हैं कि किस तरीके से आप अपने पेपर 4 में इंग्लिश में और हिंदी में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। अपग्रेड चल रहा है, जो कि फ्री यूट्यूब वीडियोस हैं, जिसमें न्यूज़पेपर डिस्कशन होता है। ओके, और उस न्यूज़पेपर के डिस्कशन पे आपको डेली क्वेश्चंस दिए जाते हैं। 4 या 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसमें जिनको आप लोग लिखते हो, और आपके फ्रेंड्स, आपके जो दोस्त लोग हैं, वो उसको रिव्यू करते हैं। उससे क्या आपको पता चलता है कि आपका आंसर, आपने आंसर सही लिखा है या नहीं लिखा है। वो उन्हीं न्यूज के ऊपर होता है जो आपकी डिस्कस की गई। अभी क्या आ रहा है, अपनी मेंस टेस्ट सीरीज आ रही है सबसे पहली चीज तो, जिसमें सिर्फ 100 सीटें हैं। ओके, और इसमें बहुत सारी चीजें होंगी जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता देंगे कि मेंस टेस्ट सीरीज में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। साइंस एंड टेक के वीडियोस आ रहे हैं, और एक और सीरीज हम लोग स्टार्ट करना चाह रहे हैं, वो है कीवर्ड सीरीज। कीवर्ड सीरीज में क्या होगा कि आपको ना इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स दिए जाएंगे, कि आप अपने आंसर को कैसे बेटर बनाओ, कैसे अच्छा बनाओ। वो कौन से शब्द आप अपने आंसर में लिखो, जैसे सबका साथ सबका विकास, ये कहाँ लिखना है, कहाँ पे इसका यूज करना है, ये एनर्जी सेक्टर में लिखना है, इंफ्रास्ट्रक्चर में लिखना है, या कहाँ पे यूज किया जाए, ताकि हम अपने आंसर को अलग बना लें। तो वो भी एक सीरीज टॉपिक वाइज करेंगे, है ना। हर टॉपिक के, जैसे मान लो एनर्जी पे मैं आपको 5 वर्ड बता दूं कि ये वर्ड, जब एनर्जी का कोई क्वेश्चन आए, तो आपको ये 5 वर्ड यूज करने पड़ेंगे वहां पे। एजुकेशन का है तो ये 5 वर्ड, पॉवर्टी का है तो ये 5 वर्ड, ओके, हेल्थ का है तो ये 5 वर्ड। इस तरीके से कीवर्ड्स, जो कि हमारे आंसर्स को इफेक्टिव बनाते हैं, और एक अच्छा आंसर निकल के आता है। अगर आप लोगों को कोई भी सवाल है, तो जुड़ते हैं यार, तेज सिविल जो आरएस चैनल है उस पर जुड़ते हैं, बात करते हैं। ओके, बाकी बहुत सारे लोग वहाँ पे जुड़े हुए हैं।
और स्टार्ट करते हैं, अच्छा लगेगा आप सबको। और आप इस वीडियो में मुझे कमेंट करके बता देना कि यार ये मस्त प्लान है या नहीं, कि इस तरीके से अपन साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कवर करने वाले हैं। और हाँ, एक और चीज, अगर आपको लगता है कि ऐसे ही अपन किसी और सब्जेक्ट को कवर करें तो आप कमेंट करके मुझे बता देना कि हम लोगों को और सब्जेक्ट भी लेके आना चाहिए, तो वी विल ट्राई। हमारे पास वैसे तो रिसोर्सेज की कमी है, टीम भी बहुत छोटी है, बट वी आर ट्राइंग, है ना, एंड वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, ताकि हम लोग आप लोगों को अच्छी चीजें प्रोवाइड कर सकें। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको सही लगता है तो आप कमेंट करके बता देना। ओके, शेयर कर देना कि भाई तेज सिविल्स वाले साइंस एंड टेक्नोलॉजी की सीरीज के साथ आ रहा है, आप लोग वहां से ये सारी चीजें कवर कर सकते हो। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।